आदाब, नमस्ते। मैं हूँ ज़ुलेखा इरफ़ान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ूल सनशाइन। देखो, आज मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग हमारी ज़िंदगी में, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, वो हमारी ज़िंदगी में हमेशा मेहनत मुशक्क़तें करते हैं, ठीक है। हम सब लोग के हमारा जो रिश्ता है, ठीक है, किसी के साथ भी रिश्ता हो वो आपका, उसमें मेहनत मुशक्क़तें करते हैं ताकि हमको उसके बाद भी टेकन फॉर ग्रांटेड हमको लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद भी आपने देखा होगा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो आज मैं आपको ये पूरी वीडियो में बताऊंगी कि टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए और आपका होल्ड उस रिलेशनशिप में कैसे बना रहेगा। मैं आज आपको 3 तरीके बताऊंगी कि आप अपना कैसे अपना होल्ड, अपनी रिलेशनशिप हो, आपका मैरिज हो, कोई भी रिश्ता किसी के साथ भी हो, उस पर आपका होल्ड हो, वो कैसे बनेगा। वो 3 तरीके हैं उसके, आज मैं आपको बताऊंगी। मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला तरीका है, मतलब जो आपको करना है, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको कंपलसरी, मैंडेटरी आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। फर्स्ट है नो रिस्ट्रिक्शन। अब नो रिस्ट्रिक्शन मतलब आपको लगाम नहीं लगानी है सामने वाले पे। आपको आप बहुत दफ़ा देखोगे आप, ठीक है, लगाम लगाने की कोशिश की जाती है, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। हम क्या करते हैं, लगाम लगाते हैं उधर, जबकि आपको क्या करना है, आपको लगाम लगानी है खुद के ऊपर। देखो, ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा दिमाग में फिट रखना, कोई भी रिश्ता हो आपका, कि कदर तब होगी आपकी, सिर्फ तब होगी जब आप देना बंद कर दोगे। जब आप कुछ दे रहे हो ना, तब कदर नहीं होती। आप जब देना बंद करोगे ना वो चीज़, तब दिमाग में खटकता है कि आज आज आया है, कल भी आ रहा था। तो जब बंद होता है ना इंसान का कोई चीज़, तब उसको वो चीज़ हाईलाइट होती है, उसका दिमाग उसको हाईलाइट करता है। कल खाना मिला था, आज खाना क्यों नहीं मिल रहा है, समझ में आया, खाना बंद हुआ तो हमारा दिमाग सेम वही चीज़ फॉलो करता है। तो जब हमारा होल्ड होता है हमारे पे, ठीक है, अब हम होल्ड लगाने की मैं बात कर रही हूँ, तो पहला नियम है नो रिस्ट्रिक्शन। आपको उस पर लगाम लगानी ही नहीं है, आपको उसको काबू करने की कोशिश करनी ही नहीं है। आपको काबू इधर करना है खुद को। उसको जो करना हो वो उसको करने दो। आपको आपका एक्शन आपके हाथ में होना चाहिए कि आपको क्या कर, सामने वाले को आपका लगाम लगाओगे, सामने वाले को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा उसको क्या नहीं करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ हम हमेशा ही मिस्टेक करते हैं। हम हमेशा सामने वाले पे लगाम लगाने की कोशिश करते हैं। आप जहाँ ये नियम है संसार का, आप जहाँ किसी को काबू करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ छूट जाएगी आपसे, आपके हाथ से। तो आपको क्या करना है, आपको इधर इधर करना है, लगाम इधर लगानी है, कंट्रोल इधर करना है। जब आप कंट्रोल करोगे तो सामने वाले का, जब आपका जो एक्शन से सामने वाले के लिए जब चेंज आएंगे, वो चेंज देखेगा उस चीज़ में कि भाई अभी इसका बंद हो रहा है, अभी इसका ये हो रहा है, अभी मुझे ऐसे करना है। हमारे एक्शंस जो होते हैं ना, वो लोगों को सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं कि उनको हमारे साथ कैसे रहना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पता करना कि आपको इधर इधर ब्रेक लगाना है, उधर ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को और को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप खुद को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो। ये पहला नियम था। दूसरा नियम है कि अपना आपको हमेशा पॉजिटिव रखो। आप नेगेटिव में मत पड़ो। आप कभी भी अपने दिमाग को जितना पॉजिटिव रखोगे ना, जितना पॉजिटिव, आप उतना कुछ बेहतर सोच पाओगे अपनी ज़िंदगी में। चीज़ें जब अट्रैक्ट होती है, ये यूनिवर्स का नियम है, चीज़ें हमेशा पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट होती है हमेशा। आप अगर नेगेटिव 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 सोचोगे तो आपकी सराउंडिंग्स नेगेटिव एनर्जी जाएगी, और नेगेटिव एनर्जी से कोई अट्रैक्ट नहीं होता। नेगेटिव एनर्जी से कोई कुछ होने वाला ही नहीं है। आप पॉजिटिव रहोगे ना, आपका जब आपको उसको सामने वाले को पता चलना चाहिए, आप जिसके साथ भी हो, आप कोई भी रिलेशनशिप हो, आपका वो भाई बहन का रिलेशनशिप हो, वो आपका घर का कुछ भी हो, मतलब मैरिज हो, कुछ भी XYZ हो, सामने वाले को पता चलनी चाहिए भाई ये पॉजिटिव है। होल्ड तब आता है जब हमारा जब दिमाग इधर पॉजिटिव होता है ना। पॉजिटिव मतलब हम सोच रहे हमारे बारे में, पॉजिटिविटी का सीधा मतलब है हम हमारे बारे में सोच रहे, हमको हमारे एक्शंस पे हमारा होल्ड है। मैं डिसाइड करूँगी क्या करना है, मैं डिसाइड करूँगी कितना बोलना है, मैं डिसाइड करूँगी कितना रखना है। तो जब आप सब कुछ डिसाइड करते हो ना, तब आता है पॉजिटिविटी। सामने वाला जब डिसाइड करता है आपके बदले का, तो आता है नेगेटिविटी, क्योंकि सामने वाला कुछ और चाहता है, आप कुछ और चाहते हो। गंगा जमुना ऐसे फिर हो जाएगी, मतलब नहीं है ना वो चीज़ का। तो आपको पॉजिटिव रहना है,
सबसे ये सेकंड नियम था, आपको पॉजिटिव रहना है तो वो एटीट्यूड से आएगा, ठीक है। तो एटीट्यूड ऐसा रखो कि सामने वाला दे शुड फील ब्लेस्ड, मतलब उनको ब्लेसिंग फील होनी चाहिए आपके साथ। आपके एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला आपको, मतलब कोई देखे आपको तो ऐसा वो सोचना चाहिए कि भाई ये कोई मैंने अच्छे कर्म कुछ किए होंगे या मुझे कुछ पुण्य का फल लाइक, तो उस तरीके से वो आपको ट्रीटमेंट आएगा आपका। वो ट्रीटमेंट कैसे आएगा, वो आप ट्रीटमेंट आपके एक्शंस के ऊपर आएगा। तो आपके एक्शंस वैसे होने चाहिए, आपके एक्शंस इतने पॉजिटिव होने चाहिए कि सामने वाले को लगना चाहिए कि भाई उसने, उसकी ज़िंदगी में आप ब्लेसिंग हो। आपका जो है, आपका वजूद एज अ ब्लेसिंग होना चाहिए सामने वाले की ज़िंदगी में। तो वो सब कुछ आपके हाथ में है। तो आपको उस तरीके का एटीट्यूड खुद में लाना पड़ेगा, आपको उस तरीके से डीलिंग सामने वाले के साथ करना पड़ेगा, आपको वैसा एटीट्यूड, वैसा ऑरा बनाना पड़ेगा आपको। वो सब आपके हाथ में है कि आप कैसे डील करते हो सामने वाले के साथ। आपको वो सामने वाला जो ट्रीटमेंट आएगा सामने वाले की तरफ से, वो आपके डीलिंग के ऊपर होगा पूरा। उनको वैसा फील होना चाहिए कि भाई मैंने बहुत अच्छे कुछ कर्म किए कि मैं इनके साथ हूँ, ऐसा उनको फील होना चाहिए। तब समझो कि आपने कुछ जिंदगी में कर लिया। आपको वैसा उनको फील करवाना पड़ेगा, वो फील आपके एक्शंस करवाएंगे। तो आपको डीलिंग वैसा उनके साथ रहेगा आपका करने का। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ हमेशा हमारे हाथ में है और हमको उस पर काम करना पड़ेगा। अक्लमंदी से डील करो, अक्लमंदी से, मतलब हर चीज़ का जो डीलिंग होता है ना, वो अपने स्मार्टनेस के साथ करो। इमोशन में बह मत जाओ। इमोशन अच्छी चीज़ है लेकिन अपना होल्ड उस पर होना चाहिए, अपना होल्ड उस पर होना चाहिए। कोई हमको एक चीज़ बोले और हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन, हमारा लहजा, हमारा टोन सब कुछ हाई हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे नुकसान आपको है। सामने वाले को लगेगा नहीं इसको फ़र्क पड़ रहा है, तो वो चीज़ और करेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी है, जहाँ सामने वाले को पता चल जाएगा ना कि भाई आप इधर से आपका बटन प्रेस का होता है तो आप इधर हो जाते हो, तो फिर वो बटन ही प्रेस होने वाला है। अपना बटन अपने हाथ में होना चाहिए कि हम प्रेस करेंगे तो ऊपर जाएगा, हम प्रेस करेंगे तो नीचे जाएगा। वो हमारे हाथ में होना चाहिए। वो कब होगा, जब हमारा होगा दिमाग पॉजिटिव। हर चीज़ को अक्लमंदी से डील करो, विजडम के साथ, हर चीज़। तो अपना होल्ड ऑटोमेटिक बनेगा। होल्ड उसी का होता है जो अक्लमंदी से डील करता है। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एकदम चालबाज बन के, ऐसा नहीं बोल रही हूँ आपको मैं। अक्लमंदी से डील करो। आपको पता होनी चाहिए कि कोई आपको एक लाइन बोलेगा तो आपकी खुशी, आप खुश हो जाओगे। कोई आपकी बुराई कर देगा तो आप दुखी हो जाओगे। वो होल्ड नहीं होना चाहिए, उधर होल्ड होना चाहिए। आपको पता होगी जब कि आप कौन हो, तो आपको फिर आपका बटन अपने हाथ में ही आ जाएगा, फिर उसके हाथ में नहीं रहेगा। ये सेकंड था। थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो थर्ड ये है कि अपनी खुशी का ख्याल हमको रखना है। अभी मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी रिलेशनशिप में आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो हमेशा लोग क्या करते हैं कि उस सामने वाले की खुशी के लिए, ठीक है, अपनी खुशी चकनाचूर, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, जो इंसान खुद से नहीं उसको पड़ी है खुद की, तो सामने वाले की उसको नहीं पड़ी होने वाली। वो एक सब छलावा है, एक काइंड ऑफ, समझो, वो एक छलावा है। जब इंसान खुद की खुशी नहीं देखता है ना, तो वो किसी की खुशी नहीं देख पाएगा। नियम है ये। जब आपको अपनी खुशी कुचल के आप सामने वाले की खुशी देखोगे, तो वो भाग जाएगा इंसान। वो समझ जाएगा कि भाई ये तो इसको पड़ी, खुद की नहीं पड़ी, मेरी क्या पड़ी होगी। समझ रहे हो? अपनी परवाह खुद करो। मैं वीडियो में आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप अपनी परवाह खुद करो। आप सामने वाले के साथ रिश्ते में हो, ठीक है, लेकिन आप उस पर नहीं थोप दो कि वो परवाह करें। आपको आपकी परवाह पहले करनी है। जब आप अपनी परवाह ना करके सामने वाले की परवाह करते हो, तब उसको लगता है कि भाई उसको नहीं होगी वैल्यू, कभी ज़िंदगी में उसको वैल्यू नहीं होगी। आप अपनी पहले परवाह करो, अपनी खुशी का पहले ध्यान रखो। आप अपनी खुशी पहले देखो कि आप खुश हो, तभी आप किसी को आगे खुश कर पाओगे ना। नियम है ये। आप दुखी हो ना, आप किसी को खुशी नहीं दे पाओगे। जब हमारे में कुछ होगा, मैंने आपको बताया हुआ आगे की मेरी वीडियोस में कि हमारे पास अगर 1000 रुपये हैं तो मैं आपको 1000 ही दे पाऊंगी। तो अपने आप की फिक्र करो, अपने आप की। ये मैंने आपको तीसरा नियम बताया कि खुद की खुशी देखो आप। सामने वाले की खुशी में कभी कभी क्या होता है, ये दुनिया पूरी टेकन फॉर ग्रांटेड चल रही है।
पूरी दुनिया टेकन फॉर ग्रांटेड चल रही है। सामने वाला उसको देखो, आप अपनी खुशी को देखोगे ना ऑटोमेटिक, तो आपका होल्ड ऑटोमेटिक होगा उस चीज़ के ऊपर कि भाई ये अपनी खुशी पहले देखती है, ये अपनी परवाह पहले करती है, ये है पॉजिटिव इसकी बातों में, ये अक्लमंदी से डील करती है, तो इसको भी वैसे डील करना पड़ेगा। आप सामने वाले को सिखाते हो कि आपको कैसे डील किया जाए। आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो एक्शंस है, आपका जो कुछ भी है, आपका अक्लमंद दिमाग जो कुछ भी है, वो सामने वाले को बताता है कि डील कैसे करना है इसको। सामने वाला अगर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है क्योंकि आपके एक्शंस वैसे है, आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे, उसको भी नजर आ रहा है कि भाई ये खुद के बारे में नहीं सोच रही है, तो लो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड, होल्ड उसका रहेगा। लेकिन हमको बताना है कि भाई इधर हम हमारी खुशी देख रहे हैं, हम अपना अक्लमंदी यूज करेंगे, हम अपने आप पे टाइम लगाएंगे, हम अपनी चीजें करेंगे, हमारे एक्शंस हमारे हाथ में, आपको जो करना है आप वो करो, लेकिन एक्शंस मेरा होगा, डिसीजन मेरा होगा। आपको जो करना है आप करो, लेकिन डिसीजन मेरा होगा। जब हमारा ये एटीट्यूड रहता है, जब हमारा ये तरीके का एटीट्यूड रहता है, तो हमारा होल्ड उसमें होता है। ज़्यादातर लोग जो खड्डे में गिरते हैं उसका रीज़न ही है, वो सब बहा देते हैं, सामने वाले की खुशी, सामने वाले का परवाह, सामने वाले का सब कुछ लगाम लगाने की कोशिश करते। मत लगाओ, उसको जो करना हो करने दो, सामने वाले को जो करना हो उसको करने दो। आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। आप जब डिसाइड करोगे कि कौन सा स्विच दबाना है, कौन सा स्विच ऑफ रखना है, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई इधर स्विच ऑफ रहता है, इधर स्विच ऑन रहता है, तो इस तरह से डीलिंग होगा। कोई आदमी जब सुधरता है या कोई औरत सुधरती है, ठीक है, तो उसका मेन रीज़न होता है, उसको पता चल जाता है इसको ऐसे डील नहीं किया जा सकता। जब उसको लगता है इधर मूर्खा बनाया जा सकता है, तो वो उधर ही मूर्खा बनाया जाएगा। जब उसको पता चल जाएगा इधर मूर्खा बनाना आसान नहीं है, इधर ऐसे 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 इजीली चीज़ें नहीं हैंडल होने वाली, तब इंसान उसमें चेंज लाने की कोशिश करता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, जिसको नहीं चेंज होना वो नहीं चेंज होगा। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में ध्यान दीजिए, अपनी परवाह करिए, मेंटल हेल्थ की फिक्र करिए अपनी। मेंटल हेल्थ ठीक होगी, जो चीज़ रुकावट लाए ना मेंटल हेल्थ में, उसको निकाल दो ज़िंदगी से। जो भी चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ में रुकावट पैदा करे उसको निकाल दो ज़िंदगी से। आपकी मेंटल हेल्थ होगी तो आप अपनी दुनिया देख पाओगे, दुनिया में कुछ कर पाओगे, कंट्रीब्यूशन दे पाओगे दुनिया में अपना। खुदा ने भेजा है आपको, आप कुछ कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में। आपका मेंटल हेल्थ ही दुरुस्त नहीं होगा, आप क्या कर लोगे ज़िंदगी में? क्या ही आप किसी को दे दोगे खुशी? क्या ही आप कर लोगे आगे ज़िंदगी में? करना है ना आगे ज़िंदगी में, बहुत कुछ करना है। ऐसे खाली हाथ आए, खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ लेके जाना है, कुछ करना है ज़िंदगी में। तो उस तरीके से जियो, अपने ऊपर ध्यान दो। ये तीन चीज़ें आपको, आपका रिलेशनशिप हो चाहे ना हो, ये तीन चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। ये तो रिलेशनशिप के होल्ड के ऊपर वीडियो है, लेकिन ये तीन चीज़ें आपके अंदर होनी ही चाहिए। भले रिलेशनशिप हो ना हो, आपको काम आएगी ये चीज़ें, आपको काम आएगी ये चीज़ें। तीन चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अगर आप उतार लोगे, आपको हर जगह पे ये चीज़ काम आएगी। ये दुनिया टेकन फॉर ग्रांटेड है, आप टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिए जाओ, इसलिए मैं आपको ये तीन चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे कोई अच्छी चीज़ पर बात करूँगी। और तब तक के लिए मैं चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, आपके रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स पे शेयर करिए मुझे। और तब तक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए और हमेशा खुश रहिए। मेरी दिल से दुआ है आपको।